साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट आर का सिलेबस बदल चुका है और प्री मेंस टाइपिंग हो चुकी है, प्री केवल क्वालिफाइंग है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हम बुक लिस्ट फॉलो करें, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगला 5-10 मिनट अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, आप सेल्फ स्टडी करके भी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। बिना समय को ख़राब किए शुरू करते हैं। ये आपने देखा होगा कि इसका सिलेबस आया हुआ है, प्री एग्ज़ाम है, जिसमें टोटल 200 एमसीक्यू आने हैं, 200 मार्क्स का होना है, 3 घंटे का ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 12 टॉपिक्स इसमें आपके दिखाई पड़ रहे हैं। जीएस आएगा आपके, हर टॉपिक जीएस के, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, ये सारे टॉपिक इसमें, हिंदी भी आने वाली है। फिर मेंस की परीक्षा है, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 150 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 2 घंटे का समय होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग इसमें 50 मार्क्स रखा गया है। उसके बाद एक आपका जो आखिरी स्टेज होगा वो होगा टाइपिंग का, जहां आपके 50 मार्क्स के टाइपिंग होने वाले हैं। 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 500 शब्दों को आपको टाइप करना है। इसमें भी मिनिमम आपके 25 अंक बनने वाले हैं। प्रीलिम्स पास करने वाले लोगों में से 7 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। प्रीलिम्स का नंबर आपके फाइनल स्टेज में नहीं जोड़ा जाएगा, केवल स्टेज 2 और स्टेज 3 यानी कि टोटल 200 मार्क्स के बेसिस पे आपका चयन हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैरान है कि सर हम लोग कैसे करें। तो अगला जो मैं आपको 5-10 मिनट आपका लेने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बदलाव संसार का नियम है। अगर कोई चीज़ बदली है तो आपको इसी बेसिस पे तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर सकते हैं अपने आप को उस बदलाव के अकॉर्डिंग, नहीं ढाल पा रहे हैं, तो आप किसी और परीक्षा में लग जाइए। लोअर पीसीएस का एग्जाम है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं, या कोई अन्य एग्जाम, अभी यूपीपीएससी आरओ आएगा, आप उस पर फोकस कर सकते हैं, या यूपीपीसीएस आने वाला है, आप उस पर फोकस कर लीजिए। अगर आपको लगता है आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप अपना समय प्लीज़ ना तो वीडियो देखने में ख़राब करिएगा, ना इसकी तैयारी में ख़राब करिएगा, ना अपने पैसे ख़राब करिएगा। आइए, जो इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं आपको मैं बता देता हूं, और मैं आपसे बता देता हूं कि मीडियम इस वैकेंसी में कोई बाधा नहीं लाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के, प्योर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, अगले 1-1.5 महीने जो मैं आपसे बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आप इस वैकेंसी में एक नौकरी ले लेंगे। इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी जो होता है, अगर वो सचिवालय वाले वैकेंसी में आ सकता है तो आप भी आ सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी से कतई अपने आप को कम मत समझिए। भाषा है, भाषा सीखनी पड़ती है। भाषा आप 1 महीने के अंदर सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सीख सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इस दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है। अगर आपने अपने दिमाग में सोच लिया है कठिन है, तो आप उसको कभी नहीं कर पाओगे। प्रीलिम्स में बात करूं, मैंने कहा कि प्रीलिम्स में कुल 200 क्वेश्चन आने हैं। 200 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के होने वाले हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस किया उस बेसिस पे जीएस के करीबन 120 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, यूपी जीके के 10 क्वेश्चन, टोटल 140 क्वेश्चन तो आपको इसमें जो है जीएस जीके के ही देखने को मिलने वाले हैं। और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथ रीजनिंग यानी कि एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 20 क्वेश्चन होंगे। ये मैंने डिवाइड कर दिया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए। अब इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा, ठीक है। उसके चलिए, अब इन टॉपिक्स को आपको तैयार कैसे करना है उस चीज़ को समझिए, फिर हम बात करेंगे कि आपको मेंस परीक्षा के लिए क्या करना है। इन टॉपिक्स को कैसे तैयार करना है मैं उसके बारे में आपसे बात कर लूँ। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो मैं यहाँ आपको लिख करके दे रहा हूँ, आप इतना फॉलो करेंगे तो आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद सोचेंगे नहीं कि आपका मेंस के लिए होगा, कॉल आएगी कि नहीं आएगी। पहला काम करना है कि आपको लूसेंट की किताब को उठानी है और इस किताब को 5 बार पढ़ना है। इसके अलावा आपके पास ना तो दूसरा किताब होना चाहिए, ना तो सही बताएं आपके पास समय है, क्योंकि अगस्त में इसकी परीक्षा होने जा रही है। तो आप किसी अन्य किताब को फॉलो करेंगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा। लूसेंट आपने शायद इसके पहले किसी ना किसी परीक्षा के लिए पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा है तो दोबारा से पढ़िए। 5 बार का टारगेट रखिए कि आपको 5 बार लूसेंट पढ़ना है। सेकेंड काम इसमें क्या करना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के PYQ लगा डालने हैं टॉपिक वाइज। जैसे हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब पढ़ डालिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब रट डालिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैंने टॉपिक वाइज इसकी क्लास शुरू कर दी है, यूपीजी की क्लास मैंने शुरू कर दिया है। मैं टॉपिक वाइज 2-3 लेक्चर में हर टॉपिक के जितने क्वेश्चन आए हैं सब आपको पढ़ा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसका विशेष ध्यान रखेंगे सभी साथी लोग। चलिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगला कौन सा बुक आपको फॉलो करना है, तो वो है आपको यूपीपीएससी का घटना चक्र का मार्केट में PYQ आता है, जिसमें यूपीपीएससी कमीशन के 30 ईयर के PYQ होते हैं। आप मार्केट में जाइए, बोलिए यूपीपीएससी घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चाहिए, इस तरह से किताब आपको मिलेगी मार्केट में। इस किताब को ले आइएगा, ये किताब पढ़ेंगे और आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का PYQ लगाएंगे।
ठीक है, दोनों किताब आपको फॉलो करना है। अगर आप चाहें तो इस पीवाईक्यू को ले लेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट का टॉपिक वाइज ना लगा करके पेपर वाइज, ईयर वाइज जो आता है ना, ईयर वाइज, ठीक है, ईयर वाइज वाला आप ले लीजिएगा। मार्केट में दो अवेलेबल है, एक टॉपिक वाइज है, एक ईयर वाइज है। तो आप अगर ये लेते हैं तो इसका ईयर वाइज लेंगे ताकि आप इसका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है तो आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। सेकंड थर्ड चीज़ जो मैंने बताया है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए क्रॉनिकल की मैगजीन आती है, पतली सी मैगजीन आती है। मैं हर महीने की क्लास इसको फ्री में पढ़ाता हूँ और इसका 10 पन्ने का नोट्स आपको देता हूँ। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ये मैगजीन आती है, पतली सी होती है। मैं हर महीने का क्लास इसी चैनल पर पढ़ा के रखा हूँ, आप वहाँ से वीडियो देखिए। पेड बैच में जाएंगे तो आपको जो है पेड बैच में आपको हर महीने की पीडीएफ 10 पन्ने मिलेगी। पिछले 1 साल का पीडीएफ वहां पड़ा हुआ है, आगे आपकी परीक्षा तक आपको मिलेगा, आपको उसी से पढ़ना है। सारे करंट अफेयर उसके बाहर नहीं आते हैं। पीसीएस को उठा के देख लीजिए, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, लेखपाल का एग्जाम हुआ, विथ प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे भेज रखा है। एचएन एग्जाम्स के देखिएगा, 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे उसी से आ रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई ही ऐसे स्टैंडर्ड सोच से रहा हूं। तो ये बातें हो गई। और एक बात मैंने आपसे कही है, जो यहाँ पे कंप्यूटर प्लस यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, देखो दोस्त, वो समय अलग था जब ये परीक्षा आपकी इसी बेसिस पे नौकरी मिलती थी। अब ये क्वालिफाइंग है तो पहली प्रायोरिटी इसमें आपको पीवाईक्यू ही लगाना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सभी का इलाहाबाद हाईकोर्ट का अच्छे से पीवाईक्यू रट के जाइए, इससे ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत मन करता है तो कंप्यूटर की जो है मार्केट से लूसेंट की एक पतली सी किताब आती है, बहुत पतली किताब होती है, आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इसके लिए कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और सच बताऊं तो रिक्वायर्ड भी नहीं है। सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसको रटिए और उसके एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें लिखी हैं उसको पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। आप इतना करके 160 प्लस जो है मार्क्स ला लोगे इस एग्जाम में, और आपको टारगेट भी इसी के आसपास लेकर के चलना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या पढ़ना चाहते हो। हमारे पेड बैच में होंगे तो हमने 10-10, 12-12 पन्ने के हर टॉपिक के आपको नोट्स दे रखे हैं। हिस्ट्री के 10 पन्ने का नोट्स वो आपको क्यूआर नाम से अवेलेबल है। आप इलाहाबाद वाले हमारे चाहे कंटेंट बैच में होंगे चाहे फुल पेड में बैच में होंगे, आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिले होंगे। ये आपको जब आप ये सब पढ़ लोगे, आप ये नहीं भी पढ़ोगे तो ये क्विक रिवीजन नोट्स आप एक नोट्स हमारे 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर पाओगे। और उसमें हमने लूसेंट डाल दिया है, घटना चक्र डाल दिया है, पीवाईक्यू डाल दिया, सब कुछ इसमें है। जा करके देखोगे, डेमो में है, आराम से आपको मजा आएगा पढ़ने में, मैं दिखा भी दूंगा लास्ट में। ये मैंने बात करी, इससे ज्यादा आपका चाहे जो मन करे पढ़िए। मैं यूट्यूब पे आपको बहुत फ्री क्लास देने वाला हूं। यूट्यूब पे हमारी टीम और मैं आपको जितना भी जीएस का पीवाईक्यू है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, ये पूरा कराऊंगा, पूरी की पूरी करंट अफेयर कराऊंगा। मैंने कहा जीएस के 130 क्वेश्चन आने वाले हैं, करंट के 10, तो 200 में 140 क्वेश्चन की तैयारी तो मैं ही आपका करा दूंगा। बहुत सारे प्रश्न जितना कमीशन ने पूछा है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, अलग से फैक्ट सब बताऊंगा। टाइम दोपहर को 12 बजे हम लोग क्लास अपनी शुरू कर चुके हैं। यूपी जीके से मैंने शुरुआत की है, पहला लेक्चर हो गया है, 2-3 लेक्चर में यूपी जीके खत्म करके ऐसे हर टॉपिक करा देंगे। बाकी कंप्यूटर के, इंग्लिश के, हिंदी के और सारे टॉपिक, मैथ, रीजनिंग सब करवा देंगे हमारी टीम के द्वारा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपके बैच में अवेलेबल होते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात रही आपकी फ्री की भी, बैच की भी। अब आते हैं जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या विद्यार्थियों के साथ हुई है मेंस के लिए। आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश के मीडियम के विद्यार्थी हो, अगले प्री की परीक्षा तक, प्री तक आपको मेंस के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है कि भैया मेंस कहां से पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। पहला टारगेट होना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स ना रुके। मेंस के लिए इतने टॉपिक आपके सिलेबस में है, एसे है, प्रीसिस राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, कॉम्प्रिहेंशन जिसे आप सारांश कहते हो हिंदी में, ये सारे टॉपिक आपके लगे हुए हैं और केवल इंग्लिश में आएंगे। ट्रांसलेशन छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे टॉपिक जो है आपके, ज़्यादातर टॉपिक इसमें इंग्लिश में ही लिखने हैं। निबंध भी आपके जो है ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप का निबंध रहेगा आपका, और उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके लिए इकलौता सिंगल काम अभी से आप कर सकते हैं, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। आपको क्या करना है आप एक काम करो, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, अगले 1 से 1.5 महीने, मुझे पता है ये न्यूज़पेपर बहुत कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है, हिंदी मीडियम वाले तो हालत खराब हो जाती है पढ़ने में। फिर भी द हिंदू का एडिटोरियल आपको, चाहे आप लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी में नहीं है तो आप लीजिए, 10-12 रुपए का न्यूज़पेपर आता है, अगले 1-1.5 महीने तक इसके एडिटोरियल, खास करके ऐसे एडिटोरियल जो पॉलिटी से संबंधित हो, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हो, ऐसे सारे एडिटोरियल को बस पढ़ते जाइएगा।
समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 10-15 दिन, 12 दिन, 20 दिन आपको समझ नहीं आएगा आप क्या पढ़ रहे हो, आप चाहे तो चैट जीपीटी का मदद ले सकते हो, एआई टूल आ गए हैं, पूरा का पूरा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसकी फोटो खींचिए, चैट जीपीटी पर डाल दीजिए, उसका हिंदी मतलब देख लीजिए, उसके बाद हिंदी मतलब देखने के बाद तब आप उसका एडिटोरियल को दोबारा पढ़िए। धीरे धीरे चीजें आपको क्या होंगी, समझ में आने लग जाएंगी कि क्या हो रहा है। 10-15 दिन जब आप इस चीज को करोगे तो आपका ऐसे भी तैयार हो रहा है, प्रिसिस राइटिंग भी हो रही है, ट्रांसलेशन भी, यानी कि आपको शब्दों का ज्ञान भी आपका बढ़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन भी आपका तैयार हो जाएगा। जैसे ही प्रीलिम्स पास करोगे, मैं मेरी टीम पूरा सब कुछ इसका मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। मार्केट में तब तक इसका फ्लड आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीम बहुत सारी, हर टीम, हर कोचिंग, हर संस्था, हर प्रकाशन आपके लिए कंटेंट ला देगी, लेकिन प्राथमिकता के साथ द हिंदू पढ़ना शुरू करिए। इसके एडिटोरियल सेक्शन को चैट जीपीटी के माध्यम से, इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, ट्रांसलेट करने के बाद उसकी मीनिंग को समझ लीजिए, फिर दोबारा से इंग्लिश वाला पढ़िए। पढ़ना जरूर है, पढ़ने की आपको आदत बनानी है, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ बोलना आसान होता है अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी पढ़ना कठिन होता है। इस बात को समझिए। आप अंग्रेजी भाषा बोल लेंगे बड़ी आसानी से, लेकिन लिखना होगा उसको जब आपको, तब आपके साथ दिक्कत आती है। तो ये करना है अगले 1-1.5 महीना तक, जब तक आपका प्रीलिम्स के, आप साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए, मेंस के लिए केवल न्यूज़पेपर फॉलो करिए। नेक्स्ट स्टेज आता है आपका टाइपिंग का, जिसमें 500 शब्दों में आपकी टाइपिंग होगी, 50 मार्क्स होंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा, मिनिमम 25 मार्क्स लाने हैं, नहीं तो फेल कर दिए जाएंगे। अच्छा, मेंस जो आपका साथी था ये 150 नंबर का था, और इस 150 नंबर में आपको 50 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, अन्यथा आप फेल कर दिए जाएंगे। इस बात का समझिएगा। सेकेंड बात, मैंने कहा कि टाइपिंग की बात करूं, टाइपिंग के लिए आपको 500 शब्दों की टाइपिंग करनी है, 50 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट होंगे, मिनिमम 25 अंक लाने हैं। अगर और केवल इंग्लिश में टाइपिंग होगी, हिंदी में नहीं होगी। आपको डेली, अगर आपको टाइपिंग आती है, नहीं आती है, तो कम से कम डेली 1 घंटे टाइपिंग में दीजिए, क्योंकि अंतिम चयन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैंने आपको प्रीलिम्स, मेंस, टाइपिंग सबकी बात बता दी है। टाइपिंग भी आप किसका कर सकते हो, आप जो द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ रहे हो ना, उसी एडिटोरियल को टाइपिंग करने का अभ्यास करिए। एक पंथ दो काज आपका हो जाएगा। एक तो आपका एडिटोरियल तैयार हो रहा है, आप कॉम्प्रिहेंशन भी कर पाएंगे, क्या आप कर रहे हो, क्या समझ रहे हो, उसको समराइज भी कर पाएंगे। साथ ही साथ आप उसी मटेरियल को टाइप करेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए, अगली बात मैं आपसे बताता हूं। मैंने कहा प्री केवल क्वालिफाइंग है, 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। टारगेट 160 प्लस का रखिए, जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है। मैं गारंटी देता हूं उससे ज्यादा अगर आप पढ़ोगे तभी आप नहीं कर पाओगे। उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता है, बस उतना अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये एग्जाम कठिन प्रश्नों का नहीं होता है, ये एग्जाम सरल प्रश्न गलत ना करने का होता है। टारगेट 160 का लेकर चलेंगे, जितना मटेरियल बताया है उससे बाहर आपको नहीं आएगा, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता रखी है। स्टेज 2, स्टेज 3 पे आपका यानी कि 200 मार्क्स पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और होप आप अंतिम चयन लोगे। आपका मीडियम चाहे जो हो, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी का अंतिम चयन जरूर होगा। मैंने आपसे बता दिया था प्री के लिए आपको क्या फॉलो करना है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे जो फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना हो तो बैच में हमने पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दी हैं, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करें हम, लेकिन साथ ही साथ उसमें अपडेटेड क्लास देते जा रहे हैं। आप चाहें तो अपडेटेड क्लास देखिए, रिकॉर्डेड पढ़ा है रिकॉर्डेड देखिए, ठीक है। इसमें हम लोग बीओडी बैच होता है हमारा, समीक्षा बैच प्लस के नाम से मिलेगा। एचएन अध्ययन का ऐप आपको डाउनलोड करना है, उसमें एचसी इलाहाबाद हाईकोर्ट का सेक्शन दिखाई पड़ेगा, समीक्षा बैच आपको दिखाई पड़ेगा। इस बैच में प्रीलिम्स का तैयारी कराएंगे। जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कराएगा, हम करेगा, हमारे इस बैच में जुड़ा होगा। मेंस का पूरा स्टडी मटेरियल तब तक हमारी टीम तैयार कर चुकी होगी, आपके लिए शानदार तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। आपको 10-15 निबंध तैयार करवा देंगे, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन सब आपको इसी बैच में मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ उनको मिलेगा जो प्रीलिम्स पास करेंगे, बाकी सबको नहीं मिलेगा। इसका बाकी के लिए काम का भी नहीं रहेगा, उनके किसी काम का भी नहीं है, तो उनको कोई मतलब नहीं है। तो आप समीक्षा बैच लेंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अपडेटेड मटेरियल, और मैंने इसमें यूपी पीएससी के जो मैंने आपसे कहा कि पीवाईक्यू लगाने हैं, हमारी टीम ने इसमें पूरा का पूरा कर रखा है। मैंने खुद इसमें रिवीजन क्लास कराई है, जिसमें मैं घटना चक्र का ही पीवाईक्यू लगा रखा है। उसको देखेंगे, उसका नोट्स मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, 2 साल का करंट अफेयर दे देंगे, 10,000 क्वेश्चन बैंक देंगे, 50 से ज्यादा मिनी मॉक टेस्ट दे देंगे आपको। 499 केवल फीस है, तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। कोड आपको HN यूज करना है। आपको ये बैच पूरा का पूरा जो है 1999 का दिखाई पड़ेगा, लेकिन 1999 का नहीं। जैसे ही आप HN कोड लगाओगे, इस बैच पे आपको तुरंत ऑफर मिल जाएगा। ऑफर लेकर के आप जो है अपनी तैयारी पूरी की पूरी करिए। इसके व्यू डिटेल में आप चले जाएंगे, ठीक है। इसके व्यू डिटेल पे क्लिक कर लीजिएगा, 1 मिनट, ठीक है। जैसे ही इसके व्यू डिटेल पे करेंगे, मुझे लग रहा है अभी हो नहीं रहा है, बाकी आप करेंगे तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जिन विद्यार्थियों को क्लासेस नहीं चाहिए, केवल हमारा मटेरियल चाहिए, जिसमें आपको नोट्स मिल जाए, करंट अफेयर मिल जाए,
टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाए, जो मिनी मॉक है आप हमारा ले सकते हैं। ये 249 का मटेरियल अवेलेबल है। थर्ड चीज़ है आपको ARO का केवल इंग्लिश। कई विद्यार्थियों को डर इंग्लिश और कंप्यूटर में लगता है, तो अगर आप हमारा इंग्लिश कंप्यूटर का इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं, पूरी उसकी रिकॉर्डेड क्लास और नोट्स मिल जाएगी 149 में। तीनों ऑप्शन है, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। बाकी करंट हम जल्दी है एक बहुत आपका टेस्ट बैच भी ले आएंगे, जिसमें आपको ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन ही टेस्ट ले आएंगे, 50-60 टेस्ट लाने का प्रयास करेंगे, टॉपिक वाइज भी और फुल लेंथ भी। तो आप इनसे तैयारी कर सकते हो। अगर मैं अपना मटेरियल का आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं, बाकी बैच में जाओगे तो बैच में डेमो सेक्शन में आपको मटेरियल मिल जाएगा। देखो अभी हम लोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की इन सब की तैयारी कराई, बहुत सारे कंटेंट हम मेरी क्लास से डायरेक्ट आए। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, आप हमारे HN एग्जाम से HN अध्ययन पर जाइए। GDC का एक एग्जाम अभी होता है यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का, अभी लेखपाल का परीक्षा हुई थी, उसमें करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन आए थे साथी, और 7 के 7 क्वेश्चन मैंने फ्री में करा रखे थे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने बच्चों को स्क्रीनशॉट भेजा था क्लास का। जैसे एक आया था मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह के बारे में, आपका जो है जस्टिस सूर्यकांत जी के बारे में आया था, आपकी WHO के बारे में आया हुआ था, COP30 सम्मेलन के बारे में आया हुआ था, शुभांशु शुक्ला जी के बारे में आया हुआ था, आपका मनरेगा के बारे में एक प्रश्न आया हुआ था, अमूर्त विरासत दिवाली वाला आपके आया था। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए, और मैंने सारे प्रश्नों को YouTube पे फ्री में करा रखे हैं। तो मैं बहुत सारे, मैं अभी आपको बताया है कि मैंने शुरू भी कर दिया है इंग्लिश वाली क्लास, सॉरी आपकी जो है यूपी वाली क्लास। तो मैं बहुत चीज़ आपको YouTube पे भी कराने वाला हूं, बस आपको जुड़े रहना है, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है, और यकीन मानिए पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। बाकी आप चाहे जो कर लीजिए। जैसे मैं आपको अपना मटेरियल दिखा देता हूं, जैसे आपको क्या कैसा मटेरियल मिलेगा। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का मटेरियल है। हर टॉपिक के 10-10 पारा पन्ने में एक रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएगा। इस रिवीजन नोट्स को आप देखिए, ये 15 पन्ने का नोट्स है आपका, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। हिंदी माध्यम में सेम ऐसे ही इंग्लिश वाले बच्चों को मिल जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, इस तरह के आपको कंटेंट मिल जाएंगे, ताकि आप आराम से चीजों को रिवाइज कर सके। जो आप चाहे 15 पन्ने का है, दिन भर बैठिए, एक टॉपिक खत्म। ऐसे एक दिन आपने पॉलिटी उठा लिया, हिंदी उठा लिया, सब उठा करके आप खत्म कर देंगे। यकीन मानिए जहां से परीक्षाओं में सवाल आते हैं वो सब हमने दे दिया है। ऐसे ही करंट अफेयर 10-12 पन्ने में है। मैंने पूरा का पूरा प्लान साथी आपको समझा दिया है। आप चाहे तो खुद से तैयारी करो, चाहे तो मेरे साथ तैयारी करो, हर प्लान मैंने आपको बता दिया है। मर्जी आपकी है, पढ़ना आपको है। शुभकामनाएं हैं, अच्छी वैकेंसी है, दोबारा नहीं आएगी तो पढ़ते रहिए। जय हिंद।